जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 22 दोहा संख्या 49 से आगे बढ़ेंगे। होई हिसोई जो राम रचि राखा, का करि तरक बढ़ावा ही शाखा। यह किसने कहा, किसके लिए कहा, और आज किस प्रकार से कथा प्रारंभ होती है, और कथा प्रारंभ में कैसे भोलेनाथ जी अगस्त मुनि से कहत सुनत माने कहते हैं और सुनते हैं, श्री राम जी की कथा करके आगे बढ़ते हैं। मन में कौन सा भाव लेकर के वो चलते हैं, और आगे किस प्रकार से माता सती जी और भोलेनाथ जी में किस प्रकार से दुराव होने का अब समय आ गया है, उसी प्रसंग को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज देखते हैं गोस्वामी जी क्या लिखते हैं। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के माध्यम से समाज का चेहरा सबको सामने प्रस्तुत किया है और ईश्वर की आराधना का सरल उपाय गोस्वामी जी ने बताया है। अगर हम इस उपाय को नहीं समझ पाएंगे तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ जाएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उस समय जानिन कीन्ही चिन्हारी। देखिए, अब भोलेनाथ जी माता सती जी के साथ जा रहे थे अगस्त मुनि के आश्रम से निकल करके, और उस समय वो श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा। मन में उनके यह विचार था कि किस प्रकार से प्रभु का दर्शन हो जाए और श्री राम को किस प्रकार से देख लें। तो उसी समय देखते हैं और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र को शिव जी ने नेत्र भर के देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। अवसर ठीक न जानकर का अर्थ यहाँ स्पष्ट है कि वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी की खोज में थे और वह भोलेनाथ जी जान रहे थे कि ये लीलाधारी हैं। अगर हम यहाँ प्रकट हो जाएंगे इनके सामने और इनके सामने वार्तालाप करेंगे तो जो प्रभु की लीला है उस लीला का खंडन हो जाएगा, इसलिए अवसर वह ठीक नहीं जाने। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े, और चल रहे तो बार बार वह पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। सती जी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनके आनंद को देख करके किस प्रकार से आगे सती सुसता दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। देख, सती जी ने जब भोलेनाथ जी की दशा देखी कि एक सामान्य व्यक्ति जो एक स्त्री के वियोग में रो रहा है, एक स्त्री के वियोग में तड़प रहा है और खोज रहा है, उसके चक्कर में पढ़ करके इतना पुलकित हो रहा है, इनके अंदर संदेह उत्पन्न हो गया। और उसके बाद भी बार बार सच्चिदानंद की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो कह रहे हैं। शंकर जगत बंध जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। और ये जो है सती जी कह रहे कि ये शंकर जी है, ऐसे हैं जिनको सुर नर देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। इनकी स्थिति है और ये एक ऐसे व्यक्ति को साधारण व्यक्ति के रूप में दिखते हैं, उनको कहते हैं जय सच्चिदानंद। सती सुदशा शंभु कह देखी उरपजा। अब आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि तिनेन्द्र प्रस्तुत ही कीन परनामा, अकई सच्चिदानंद पर धामा, भय मगन छविता सुविलोकी, अजम प्रीति उरी रहतन रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कह करके प्रणाम किया। उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रुकने का नाम ही नहीं लेता। कभी कभी हर व्यक्ति के अंदर ऐसा आता है कि कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसे वह बार बार उस घटना के बाद भी बार बार वो उसको जब याद आता है तो हंसी आती है। उसी प्रकार से भोलेनाथ जी का देखिए, ये सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी लोग ईश्वर के ही अंश हैं, भोलेनाथ जी के ही अंश हैं, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही अंश हैं। भोलेनाथ जी बार बार पुलकित हो रहे हैं वह देख करके कि क्या प्रभु गजब का आपने मूर्त बनाया है, गजब का लीला दुनिया को दिखाया। ब्रह्म है जो व्यापक विरजय जा, अकलयनी है अभेद, अशोकी देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ऐसा माता सती जी सोच रही हैं। फिर वह सोच रही हैं कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजत सो कि अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो श्री भगवान विष्णु हैं,
वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं, अर्थात अगर वह मनुष्य रूप धारण किए तो वो सर्वज्ञ है, उनको तो सब पता होना चाहिए, ऐसा माता सती जी सोच रही। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? ऐसा होगा? एकदम नहीं होगा। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, अशिव शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। अस संशय मन भयऊ अपारा, होई नहीं हृदय प्रबोध प्रचारा। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठकर खड़ा हुआ और किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। कितना भी शिव जी समझा रहे हैं परंतु उनके ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है। यद्यपि प्रगटन कयूं भवानी, हरे अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरियहु रकाऊं। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्वभाव ही है स्त्री स्वभाव, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। यहां पर कितनी सुंदर कथा आती है कि जासु कथा कुंभ ऋषि गाई। जिस कथा को अगस्त मुनि ने गाया, अगस्त ऋषि ने गान किया, भक्ति जासु मैं मुनि ही सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। वे मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर हैं, जिनको सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। अर्थात दो जगह तुमको यह कथा बताई गई है, एक तो अगस्त ऋषि ने भी बताया है और दूसरा मैंने भी वही कथा सुना है, वही है ये। बार बार भोलेनाथ समझा रहे कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया अवतारे अपने भगत हित निज तंत्र, नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्धजन निरंतर निर्मल चित्त से जिसका ध्यान करते रहते तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनके कीर्ति गाते रहते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया। लागन उरय उपदेश जदपि कहूं शिवबार बहु, बोले भी हसी महेशु, हरि माया बलु जानिया। यद्यप शिव जी ने बहुत प्रकार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उसका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव मन में भगवान की माया जान करके मुस्कुरा करके कहते हैं, माया आप समझ गए कि ये भगवान की माया हो गई। और यहाँ एक ज्ञान की बात है कि जब भोलेनाथ की तरह कोई भी समझाता है अपनी पत्नी को तो उनको समझना चाहिए चीजों को, नहीं समझे तो आगे क्या होगा आगे आप देखते हैं। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो की न जाई परीक्षा लेहु। भोलेनाथ कह रहे कि अगर तुम्हारे मन में इतना संदेह हो रहा है तो तुम जाकर की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती कि वही ईश्वर है कि नहीं है। तब लगी बैठ हूं बट छाही, आज जब लगी तुम्हें हूं मोहि पाही। तब तक जब तक तुम परीक्षा लेकर के लौटोगी, मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठ करके, इस छाया में बैठ करके अपना प्रभु का ध्यान करूंगा और तुम मुझे यही पाओगी। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, अकरूं सुजतनु विवेक विचारी। भोलेनाथ बार बार कह रहे कि तुमको अगर मेरी बात समझ में नहीं आती, कल्पना करिए कि जब भोलेनाथ की बात जिसको समझ में नहीं आएगी, भगवान श्री राम की बात जिसको समझ में नहीं आएगी, उसको तो वह शरीर नष्ट होना ही है। कारण यह है वह शरीर बदलना ही पड़ेगा। कारण यह है कि जो भोलेनाथ जगदीश्वर हैं, जो भोलेनाथ त्रिपुरारी हैं, अविनाशी हैं, उनकी बात जो पूरे सकल ब्रह्मांड के गुरु हैं, उनकी बात अगर समझ में नहीं आती तो फिर नष्ट होना है। कह रहे हैं उसी प्रकार से कि विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना जो करना। विवेक का वहां शब्द ज्ञान के द्वारा नहीं कहा भोलेनाथ जी ने, उन्होंने कहा विवेक के द्वारा करना। चली सती शिवाय सुपाई, करई विचार करहु का भाई। शिव जी की आज्ञा पा करके सती जी आगे चली और सोच रही है कि अब क्या करूं। यह शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। यहाँ भोलेनाथ जी अब मन में अनुमान कर लिए कि ये जो दक्ष कुमारी है अब इसका सती का कल्याण नहीं होने वाला है, अब कल्याण नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मेरी बात से इसका संदेह नहीं दूर हुआ और वहां जाकर के कुछ उल्टा पुल्टा परीक्षा ले लेगी। परीक्षा कभी भी विद्वानों का नहीं लिया जा सकता, परीक्षा कभी भी श्रेष्ठ लोगों का नहीं लिया जा सकता। यहाँ एक संदेह
जिस प्रकार से संदेह होता है माता सती जी को, हमें ये संदेश भी मिलता है कि हम अपने श्रेष्ठ लोगों की कभी भी परीक्षा न लें, नहीं तो हमारा ही नाश होगा, हमारा ही विनाश होगा। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। और मोरे कहे हुए अब अगर इनका संशय नहीं गया तो अब तो विधाता भी उल्टे ही हैं, अब सती का कुशल नहीं है। इसी पर भोलेनाथ जी कहते हैं सती का कुशल नहीं है कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब तो प्रभु रामचंद्र जी जो चाहेंगे, जो रच रखा है वही होगा। कौन सा इसमें तर्क वितर्क करने की या विस्तार करने की, बढ़ावे की क्या आवश्यकता है। अस कहीं लगे जपन हरिनामा, गई सती जा प्रभु सुख धामा। ऐसा कह करके प्रभु हरिनाम का जप करने लगे और वहां सती माता वहां गई जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, वहां पर पहुंच गई। यहाँ क्या ज्ञान है? ज्ञान यही है कि हम ये कह करके नहीं बैठ सकते। भोलेनाथ जी ने प्रयास किया सती जी को समझाने का, नहीं समझ में आई। इसी तरह से हमें अनवरत प्रयास करना चाहिए अपने धर्म, अपने राष्ट्र के लिए, अपने सुधार के लिए, अपने बच्चों के परिवार के लिए, समाज के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। हो सकता है समझ में आ जाए। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर के चली जिसमें मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। यहां कल्पना की बात यह है कि कभी भी सीता जी श्री राम जी के आगे नहीं चली थी और इन्होंने क्या किया, आगे होकर के वो चल रही हैं। यहीं पर एक सबसे विधान का उल्टा हो गया। और दूसरी बात क्या हुआ कि उन्होंने सती का रूप धारण कर लिया और प्रभु भोलेनाथ जी, माता सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं, मातृ स्वरूप समझते हैं। अगर रूप भी धारण कर लिया तो आगे भोलेनाथ जी कौन सी लीला करेंगे, आप सभी लोग आगे देखिएगा। आज किस प्रकार से सती माता जी सीता जी के रूप में पहुंचती हैं। आगे अगले दिन आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री सरयू मैया की जय, माता सती की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोले